सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे Xiaomi ने चाइना में अपने K सीरीज के नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए, जिसमें आपको K40 सीरीज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको तीन अलग अलग फोन देखने को मिल जाते हैं, K40, K40 Pro और K40 Pro Plus। हालांकि जो K40 Pro और K40 Pro Plus है उसमें आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको कैमरा में आपको फर्क देखने को मिल जाता है। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट आपको सेम ही देखने को मिल जाती है K40 Pro और K40 Pro Plus में। तो यहाँ पे बात करते हैं इसे तीनों फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की पहले डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे बता दें दोनों ही स्मार्टफोन यानी कि तीनों ही स्मार्टफोन आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। K40 Pro और K40 Pro Plus में 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्रोजेक्टर के साथ में आपको एक E4 AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है, वो जो थोड़ी सी आपको कर्व देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे बता जाऊंगा 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और 360 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। तो आपको डिस्प्ले क्वालिटी और भी बहुत ही बेटर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको पंचोल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है तीनों ही स्मार्टफोन में, और 20 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग और ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे K40 सीरीज में आपको बहुत ही कमाल की और बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। हालांकि जो K40 Pro और K40 Pro Plus है उसमें आपको A+ ग्रेड वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा फर्क देखने को मिल जाता है। बाकी जो डिस्प्ले की साइज है वो तीनों ही स्मार्टफोनों को सेम जैसी देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता इस K40 सीरीज में। बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। बता दें Redmi के K40 में आपको देखने को मिल जाता है Snapdragon का A70 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो बता दें 7 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा पावर 3.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक टावर, इसमें आपको Adreno का 650 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको फ्लैगशिप लेवल की देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बताना चाहिए 865 का आपको एक अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पे देखने को मिल जाता है और ये 5G अनेबल के साथ में ये चिपसेट देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में भी आपको बहुत ही फ्लैगशिप लेवल तगड़ी वाली आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो K40 Pro और K40 Pro Plus है उसमें आपको जो एक चिपसेट मिलता है वो स्नैपड्रैगन का 888 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 5 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा पावर 2.84 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक टावर, इसमें आपको Adreno का 660 आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको फ्लैगशिप लेवल की देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन यानी कि तीनों ही स्मार्टफोन आपको बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता, बहुत ही अच्छी फ्लैगशिप लेवल की आपको इस फोन में यानी कि तीनों ही फोन में आपको एक चिपसेट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे तीनों ही स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की। बताऊंगा यहाँ पे ये चाइना में लॉन्च हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको चाइना में वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 6GB 8GB और 12GB रैम के साथ में आपको ये वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जो आपको LPDDR5 के रैम देखने को मिल जाते हैं तीनों ही स्मार्टफोन में। और यहाँ पे जो स्टोरेज वेरिएंट है उसमें आपको 128GB और 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे तीनों ही स्मार्टफोन में आपको कोई भी माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा सकते, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको फ्लैगशिप लेवल का फोन है तो इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड लगने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो बाकी देखते हैं कि इंडिया में जब आता है तो फोन किस वेरिएंट के साथ में आता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करते हैं यहाँ पे तीनों ही स्मार्टफोन के रियर कैमरे की। बता दो कि यहाँ पे जो Redmi का K40 है उसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Sony IMX582 का सेंसर देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, 4K और 10 तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। और बाकी जो कैमरा ऑप्शन है वो तो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो Redmi का K40 Pro और K40 Pro Plus है उसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जो K40 Pro है उसमें बता दें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है Sony IMX682 सेंसर के साथ में। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा आपको 5 मेगापिक्सल का एक आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको सेम आपको ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, 4K और 10 तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन जो K40 Pro Plus है उसमें सिर्फ आपको एक प्राइमरी लेंस में फर्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको K40 Pro Plus में आपको 108 मेगापिक्सल का
प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सैमसंग का HM2 का सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा कैमरा है और यहाँ पे आपको 8K रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में ये K40 Pro Plus बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। और बाकी के जो दो कैमरा वो तो सेम ही देखने को मिल जाते हैं, जो तीनों ही स्मार्टफोन आपको सेम देखने को मिल जाता है अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरा के साथ में। बात करते हैं तीनों ही स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, तो तीनों में आपको सेम सेल्फी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। 20 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.25 एपर्चर के साथ में, जो एक HDR कैमरा और 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी जो कैमरा के ऑप्शन है सेल्फी में वो सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फेस अनलॉक के फीचर्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो सेल्फी कैमरा मुझे थोड़ा सा कम लगा, हालांकि 32 मेगापिक्सल का कैमरा कर देते तो बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन हो जाता। बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की, बता दें तीनों में आपको सेम बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है। 4520 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो भी आपको इन द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपको बता दें कि Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 12.5 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर भी आपको बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो बैटरी बैकअप है वो भी आपको कमाल का देखने को मिल जाता है तीनों स्मार्टफोन में K40 सीरीज में। बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बताएं तीनों स्मार्टफोन आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाता है, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि तीनों में आपको नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को नहीं मिलता, ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, नेविगेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे बताएंगे एक 5G का सपोर्ट ऑब्वियसली है, डॉल्बी एटमॉस और हाई रेंज ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.1 NFC और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है तीनों स्मार्टफोन में। तो K40 सीरीज यहाँ पे जो फ्लैगशिप लेवल की आपको कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाती है। बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन के प्राइस की, बताएंगे ये तीनों स्मार्टफोन ऑब्वियसली चाइना में लॉन्च है, इंडिया में लॉन्च नहीं हुए। तो जो चाइना की जो प्राइस है उसके हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं। जो K40 की प्राइस अभी जो फिलहाल रखी है, जो शुरुआती प्राइस है वो उसकी प्राइस आपको पड़ेगी 22,500 रुपए फोन पड़ता है। दूसरा जो वेरिएंट है K40 Pro, उसकी जो प्राइस शुरुआती प्राइस है वो 31,500 रुपए की प्राइस में फोन पड़ जाता है। और तीसरा आपको K40 Pro Plus है, उसकी प्राइस की बात करो तो 41,600 की प्राइस में फोन शुरुआत हो जाता है। हालांकि K40 Pro Plus है उसमें आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 12GB रैम 56GB स्टोरेज के साथ में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इन तीनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की, तो बताऊंगा स्मार्टफोन बहुत ही कमाल के है। K40 सीरीज इस बार जो लॉन्च की है Xiaomi ने वो बहुत ही अच्छी है, हालांकि K30 से कंपेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा अपग्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जो आपको प्राइस मिलती है वो भी आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव, बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। अगर हम इंडिया की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो बताऊंगा यहाँ पे इंडिया में कोई भी फोन लॉन्च होने की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि K30 सीरीज भी आपको देखने को नहीं मिली इंडिया में। और बता देंगे यहाँ पे K40 सीरीज है आ चुकी है चाइना में, लेकिन इंडिया में K40 सीरीज देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसी र्यूमर्स है कि जो पोको का जो आपको पोको F2 या देखने को मिलना है वाला है, वो शायद K40 सीरीज का एक स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है इंडिया में। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर 870 प्रोसेसर के साथ में आपको एक K40 वाला फोन देखने को मिलता है और इसी प्राइस रेंज के साथ में आपको आता है, तो बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी सकती है। अगर इसकी प्राइस 22,500 है तो शायद 25,000 की प्राइस में आपको इंडिया में लॉन्च हो सकता है पोको F2 के नाम से। देखते हैं कि जो पोको वाले वो रिब्रांडेड करते हैं कि नहीं करते, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये Redmi की K40 सीरीज कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।